नमस्कार मेरे YouTube दोस्तों, आप सभी को मिस्टर FM मिर्ची चैनल पर स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में लाया हूँ गांव की डायन का रहस्य। दोस्तों, अगर आप रहस्यमयी, डरावनी और रोमांचक कहानियों के शौकीन हैं तो वीडियो को लाइक करें। मैं आप सभी को यकीन दिलाता हूँ कि ये कहानी सुनने में आपको बहुत ही मजा आने वाला है और साथ ही में डर का भी अनुभव होने वाला है। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपकी और हमारी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना पेड़ था जिसे हर कोई डायन का पेड़ कहता था। उस पेड़ के बारे में गांव में तरह तरह की कहानियां मशहूर थीं। कहते थे कि उस पेड़ के पास कोई जाता तो कभी लौट कर नहीं आता। मगर असली डर लोगों को गांव की उस बूढ़ी औरत से था जिसे सब डायन मानते थे। उसका नाम था काली बाई। किसी को नहीं पता था कि वह इस गांव में कब से रह रही थी, लेकिन उसके बारे में जितनी भी कहानियां सुनी जाती थीं, उन सब में एक बात कॉमन थी, वह कभी बूढ़ी नहीं होती। लोगों का कहना था कि काली बाई कभी जवान हुआ करती थी और तब वह गांव के सरपंच की बहू थी, लेकिन किसी वजह से उसे गांव से निकाल दिया गया था। कुछ लोग कहते थे कि उसे निकालने की वजह यह थी कि उसने काले जादू का सहारा लिया था और अपनी सास की मौत का कारण बनी थी। सरपंच और गांव वालों ने उसे गांव से बाहर फेंक दिया था, लेकिन काली बाई ने जाते जाते सबको श्राप दिया था, जिस दिन मैं लौटूंगी इस गांव का नाश हो जाएगा। वक्त गुजरता गया, लोग इस श्राप को भूलने लगे, लेकिन काली बाई वापस आ गई। जब वह लौटी तो गांव में कई अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के समय गांव के लोग अचानक गायब हो जाते और अगले दिन उनकी लाशें गांव के उसी पेड़ के पास मिलती। एक रात गांव के युवा लड़के राजन और उसके दोस्त ने ठान लिया कि वे इस डायन के रहस्य को सुलझाएंगे। वे लोग काली बाई के घर पहुंचे, जो गांव के बाहर जंगल में था। घर में घुसते ही उन्होंने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। हवा अचानक भारी हो गई और चारों ओर अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। जब वे काली बाई के कमरे में घुसे तो उन्होंने उसे एक छोटे से बक्से के पास बैठा पाया। वह कुछ मंत्र बुदबुदा रही थी और बक्से से नीले रंग का धुआं निकल रहा था। राजन ने जैसे ही बक्से को छूने की कोशिश की, काली बाई ने उसकी ओर देखा और कहा, यह बक्सा ही मेरी ताकत है। इसे खोलते ही मेरी असली कहानी तुम्हारे सामने होगी, लेकिन याद रखना, ये तुम्हें और तुम्हारे गांव को तबाह कर देगा। राजन ने उस चेतावनी को नजरअंदाज कर बक्सा खोल दिया। बक्सा खुलते ही काली बाई अचानक गायब हो गई और कमरे में सिर्फ अंधेरा रह गया। राजन को अचानक महसूस हुआ कि वह अब गांव में नहीं है। वह एक अजीब भयावह दुनिया में आ गया था, जहां काली बाई की असली शक्ति मौजूद थी। यहाँ हर ओर अजीब सी छायाएं और आवाजें थी और हर छाया उसे मारने के लिए उसकी ओर बढ़ रही थी। राजन ने खुद को एक अजीब सी जगह पर पाया, जहां सब कुछ काली बाई के बक्से से निकले नीले धुएं में लिपटा हुआ था। आसपास की छायाएं उसके चारों ओर मंडरा रही थीं। अचानक उसे महसूस हुआ कि वे छायाएं असल में गांव के वे लोग थे जो पिछले कई सालों में गायब हो गए थे। वे सब मुर्दों की तरह दिख रहे थे, लेकिन उनके चेहरे राजन को पहचान में आ रहे थे। ये वही लोग थे जो डायन के श्राप के बाद मरे थे और अब काली बाई के इस शापित संसार में फंसे हुए थे। राजन के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसकी समझ में आ गया कि काली बाई कोई साधारण डायन नहीं थी। वह उन आत्माओं को कैद कर चुकी थी जो उसकी श्राप का शिकार हुए थे, और अब वह राजन को भी अपना अगला शिकार बनाना चाहती थी। तभी अचानक एक अजीब सी आवाज गूंज उठी, राजन, अब तेरा समय खत्म हो रहा है। तुझे इस श्राप से कोई नहीं बचा सकता।
जैसे ही वह आवाज गूंजी, एक तेज रोशनी राजन के सामने चमकी और उसके दोस्त वीरेंद्र ने वहां प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया। राजन अचंभित था। तू यहां कैसे पहुंचा? वीरेंद्र ने कहा, तूने सोचा मैं तुझे अकेला छोड़ दूंगा? जब तू कालीबाई के घर में दाखिल हुआ तब से मैं तुझे छिपकर देख रहा था। मैं समझ गया था कि ये बक्सा ही उसकी ताकत का स्रोत है। इसलिए मैंने कुछ ग्रामीणों से सुनी पुरानी बातों का पता किया और यहाँ पहुंचने का तरीका खोज लिया। हमें जल्दी कुछ करना होगा, वरना हम हमेशा के लिए यहीं फंस जाएंगे। राजन और वीरेंद्र ने आगे बढ़ते हुए बक्से के बारे में और भी सच्चाइयों का पता लगाया। ये कोई साधारण जादुई बक्सा नहीं था, बल्कि कालीबाई की आत्मा का कंटेनर था। कालीबाई की असली कहानी बहुत पुरानी थी। वह गांव की नहीं, बल्कि एक और दुनिया की थी। वह एक जादूगरनी थी जिसे उसकी ही दुनिया में श्राप देकर निष्कासित कर दिया गया था। वह अमरता की तलाश में थी और उसके पास एक ही रास्ता था, उसे इंसानी आत्माओं की जरूरत थी। इसलिए वह इस गांव में आई थी और उसने धीरे धीरे लोगों को मारकर उनकी आत्माओं को इस बक्से में कैद करना शुरू किया। वीरेंद्र ने एक पुरानी किताब में पढ़ा था कि अगर बक्से को तोड़ दिया जाए तो कालीबाई की आत्मा भी नष्ट हो जाएगी। लेकिन ऐसा करना आसान नहीं था। बक्से को तोड़ने के लिए उन्हें एक खास चीज की जरूरत थी, जिसका सुराग उस पेड़ के नीचे दबा हुआ था, जिसे लोग दायन का पेड़ कहते थे। राजन और वीरेंद्र जल्द ही उस पेड़ की ओर भागे, मगर जैसे ही वे वहां पहुंचे, पेड़ के चारों ओर अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। पेड़ के नीचे खुदाई करते वक्त उन्हें अचानक एक कंकाल मिला। राजन का दिल थम सा गया, क्योंकि वह कंकाल कालीबाई का था। वीरेंद्र ने कहा, यह उसकी असली देह है। इसका मतलब वह दायन असल में मर चुकी थी, लेकिन उसकी आत्मा इस बक्से के जरिए जीवित रही। अचानक कालीबाई का चेहरा आसमान में प्रकट हुआ। उसकी डरावनी हंसी गूंजने लगी। तुम मुझसे भाग नहीं सकते। तुमने मेरे बक्से को छूने की गलती की है। अब तुम सबको मरना पड़ेगा। कालीबाई ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर वीरेंद्र और राजन को पेड़ के चारों ओर बांध दिया। उसकी छायाएं अब उन दोनों पर हमला करने वाली थीं। वीरेंद्र ने तुरंत फैसला लिया। उसने एक पुरानी चाकू निकाली जिसे वह किताब के अनुसार लेकर आया था। यह वही चाकू था जिससे कालीबाई की आत्मा को नष्ट किया जा सकता था, लेकिन इसे इस्तेमाल करने की एक कीमत थी। वह व्यक्ति जिसने इसे चलाया, उसकी भी आत्मा उसी श्रापित संसार में फंस जाएगी। वीरेंद्र ने बिना एक पल गंवाए चाकू उठाया और कालीबाई की आत्मा की दिशा में फेंक दिया। चाकू सीधा जाकर कालीबाई के चेहरे में लगा और उसकी चीखें सुनाई देने लगीं। हवा में गूंजती उसकी हंसी अब दर्द और गुस्से में बदल गई थी। जैसे ही कालीबाई की आत्मा नष्ट हुई, बक्सा फट गया और उसके अंदर कैद सारी आत्माएं आजाद हो गईं। राजन ने देखा कि वीरेंद्र धीरे धीरे अदृश्य हो रहा है। उसने कहा, वीरेंद्र, तुझे नहीं जाना चाहिए था। तूने अपनी जान देकर हमें बचा लिया। वीरेंद्र ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं दोस्त, किसी को तो ये करना ही था। अब जा और गांव को इस श्राप से मुक्त कर। राजन की आंखों से आंसू छलक पड़े, मगर वह वीरेंद्र को रोक नहीं सका। कुछ ही क्षणों में वीरेंद्र पूरी तरह गायब हो गया। राजन ने वीरेंद्र के बलिदान के बाद गांव को इस श्राप से मुक्त कर दिया, लेकिन उस दिन के बाद वह खुद कभी वैसा नहीं रह पाया। हर रात उसे वीरेंद्र और उन छायाओं की यादें सताती थीं। गांव के लोग मानते थे कि अब कोई खतरा नहीं रहा, मगर राजन जानता था कि कुछ तो रहस्यमयी अभी भी बाकी है। एक दिन वह फिर से उसी पेड़ के पास गया। पेड़ के नीचे कुछ और खुदाई करते हुए उसने एक और बक्सा देखा, जो पहले से बड़ा और कहीं अधिक खतरनाक दिख रहा था। क्या ये एक और श्राप था?
या फिर कालीबाई की आत्मा ने कुछ और नया जाल बुन लिया था? कहानी का अंत वही नहीं था जो राजन ने सोचा था। बक्से का ढक्कन धीरे धीरे हिलने लगा और एक ठंडी हवा उसके चारों ओर घूमने लगी। राजन ने जब उस दूसरे बक्से को देखा तो उसके अंदर एक अजीब सा डर उठ खड़ा हुआ। ये बक्सा पहली नजर में उतना ही पुराना और रहस्यमय लग रहा था जितना वह बक्सा था जिसे वीरेंद्र ने नष्ट किया था, लेकिन इस बक्से से एक अजीब तरह की ऊर्जा निकल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह खुद को खोलने का इंतजार कर रहा हो। राजन को वीरेंद्र की चेतावनी याद आई, यह एक और श्राप हो सकता है। राजन ने खुद को संभालने की कोशिश की और धीरे धीरे बक्से की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने उसे छूने का प्रयास किया, एक जोरदार धमाका हुआ। हवा में अचानक ठंडक बढ़ गई और आसमान में बादल घिरने लगे। चारों ओर की हवा में कालीबाई की हंसी फिर से गूंज उठी। तूने सोचा था कि मैं खत्म हो गई? कालीबाई की आवाज गूंजने लगी। तू और वीरेंद्र ने मेरे एक हिस्से को नष्ट किया था, लेकिन मेरी असली शक्ति इस बक्से में छुपी हुई थी। तुम दोनों सिर्फ मेरी परछाई से लड़ रहे थे। असली खेल अब शुरू होगा। राजन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने सोचा था कि वह कालीबाई को पूरी तरह से खत्म कर चुका था, लेकिन यह बक्सा उसकी असली आत्मा को कैद किए हुए था। अब तुम मेरी आत्मा को रोक नहीं सकता। मेरे साथ उन सभी की आत्माएं वापस आएंगी जिन्हें मैंने इस बक्से में कैद किया है। गांव का हर आदमी, औरत और बच्चा मेरे इस खेल का हिस्सा बनेगा। कालीबाई की आवाज और तेज हो गई। राजन ने एक गहरी सांस ली। उसे समझ आ गया था कि यह बक्सा सिर्फ आत्माओं को कैद करने के लिए नहीं, बल्कि कालीबाई की असली ताकतों को वापस लाने के लिए था। कालीबाई अपने मरने से पहले ही इस जाल को बुन चुकी थी। वह कभी भी मरने का इरादा नहीं रखती थी। वह सिर्फ समय का इंतजार कर रही थी ताकि उसकी असली शक्तियां वापस लौट सके। राजन के पास अब ज्यादा समय नहीं था। उसे कुछ करना था और जल्दी। मगर सवाल था क्या? तभी उसे वीरेंद्र की किताब याद आई जिसमें लिखा था कि कालीबाई की आत्मा को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए एक खास विधि की जरूरत होती है। वह विधि गांव के सबसे पुराने मंदिर में छिपी हुई थी, जिसे सर्पित मंदिर कहा जाता था। यह मंदिर उस गांव की सबसे पुरानी शक्ति से जुड़ा था और सिर्फ वही शक्ति कालीबाई को पूरी तरह से खत्म कर सकती थी। राजन ने एक पल भी नहीं गंवाया और सीधे सर्पित मंदिर की ओर भागा। वह जानता था कि अगर उसने यह अंतिम मौका गंवा दिया तो कालीबाई का अंत कभी नहीं होगा। मंदिर तक पहुंचने का रास्ता कठिन और खतरनाक था। रास्ते में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। जंगल में घनी धुंध छा गई थी और अजीब सी छायाएं उसके चारों ओर घूम रही थीं। मगर राजन ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। वह किसी भी कीमत पर कालीबाई को रोकना चाहता था। आखिरकार वह मंदिर के पास पहुंचा। यह मंदिर पूरी तरह से जर्जर हो चुका था, मानो सदियों से किसी ने इसे नहीं छुआ हो। मगर मंदिर के अंदर अब भी एक शक्ति महसूस की जा सकती थी। राजन ने ध्यान से देखा और मंदिर के केंद्र में एक शिलालेख देखा जिस पर लिखा था, सच्ची आत्मा ही इस मंदिर की शक्ति को जागृत कर सकती है। मंदिर की शक्ति को जागृत करने के लिए राजन को अपनी आत्मा की शुद्धता साबित करनी थी। उसने घुटनों पर बैठकर प्रार्थना की और मंदिर की देवी से विनती की कि उसे कालीबाई को रोकने की शक्ति दी जाए। मंदिर के अंदर अचानक रोशनी फैल गई। देवी की मूर्ति के सामने एक दीपक जल उठा और उससे एक तेज प्रकाश निकला। ये वही शक्ति थी जिसे राजन ढूंढ रहा था। देवी की आवाज सुनाई दी, तुझे ये शक्ति तभी मिलेगी जब तू अपनी आत्मा की सबसे गहरी इच्छा को कुर्बान करेगा। राजन के सामने वीरेंद्र की छवि प्रकट हुई। वह अपने सबसे अच्छे दोस्त को खो चुका था और उसकी आत्मा में गहरा दुख था। अब राजन को फैसला करना था,
वह अपनी आत्मा की उस इच्छा को कुर्बान करे या कालीबाई को अमरता पाने दे। राजन ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने मन ही मन वीरेंद्र से माफी मांगी और कहा, मैं अपने दुख को छोड़ने के लिए तैयार हूं। कालीबाई को रोकने के लिए मैं अपने अतीत के इस बोझ को छोड़ता हूं। जैसे ही उसने यह कहा, मंदिर के भीतर की रोशनी और तेज हो गई। दीपक की लौ ने एक सुनहरी चमक को जन्म दिया जो सीधे राजन के हाथों में आ गई। अब उसके पास वह शक्ति थी जो कालीबाई की आत्मा को हमेशा के लिए नष्ट कर सकती थी। राजन ने बिना समय गंवाए उस शक्ति को लेकर बक्से की ओर दौड़ लगाई। कालीबाई अब पूरी तरह जाग चुकी थी। उसके चारों ओर हवा में अजीब सी आवाजें और छायाएं घूमने लगी थीं। उसने राजन को देखकर कहा, तू मुझे नहीं रोक सकता, मेरी आत्माएं अब आजाद हो चुकी हैं। लेकिन राजन अब तैयार था। उसने उस सुनहरी शक्ति को बक्से की ओर फेंका। जैसे ही वह शक्ति बक्से से टकराई, एक जोरदार धमाका हुआ। कालीबाई की आत्मा चिल्लाई और बक्से के चारों ओर का नीला धुआं धीरे धीरे गायब होने लगा। बक्सा फट गया और उसकी आत्मा एक अंधेरे भंवर में समा गई। कालीबाई की चीखें आखिरी बार गूंजी और फिर सब कुछ शांत हो गया। राजन ने गहरी सांस ली। ये सब आखिरकार खत्म हो गया था। गांव अब पूरी तरह से सुरक्षित था। राजन ने अपने दोस्त वीरेंद्र की कुर्बानी को याद किया और उसकी आत्मा को शांति की प्रार्थना की। लेकिन जब वह गांव वापस लौटने लगा, उसे मंदिर की दिशा से एक आखिरी आवाज सुनाई दी, हर अंत एक नई शुरुआत है। क्या ये कालीबाई की आखिरी चाल थी या फिर गांव की किस्मत में अभी कुछ और रहस्य बाकी थे? राजन को नहीं पता था, लेकिन वह जानता था कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं हो सकती। इस तरह कहानी का अंत अनिश्चितता के साथ होता है, जिससे यह सवाल खड़ा होता है कि क्या कालीबाई वाकई पूरी तरह से खत्म हो चुकी है या फिर कोई और खौफनाक सच अभी बाहर आना बाकी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका प्यार और समर्थन ही हमें नई कहानियां बनाने की प्रेरणा देता है। इस कहानी को देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।